तो एक बहुत ज्यादा बेहतरीन बात दोस्तों एक व्यक्ति ने ये कही जिंदगी में कि जब भी आपकी जो जिंदगी में संघर्ष कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा हो और इंसान अगर सबसे मेहनत करने के बाद भी उसको फल ना मिल रहा हो तो दोस्तों एक सीधी सी बात समझ लीजिएगा कि भगवान जो है आपके सब्र की सीमा भांप रहे हैं और आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा जल्दी ही होने वाला है। दोस्तों मैं मयंक आपको एक और छोटी सी कहानी में स्वागत करता हूँ जहां पर मैं बात करूंगा दोस्तों जिंदगी में एक व्यक्ति के बारे में जो कि अपनी काम से ना बहुत ज्यादा परेशान था। अब वो बेचारा जंगल में जाकर बैठ गया और उसने ऊपर देखते हुए भगवान की तरफ एक बहुत बढ़िया बात ये कही कि भगवान तू मुझे जिंदगी में एक ऐसी वजह बता दे कि जिससे मैं अपनी जिंदगी को ना और लंबा जी सकूं, क्योंकि मैं तो आज यहाँ पर अपने आप को खत्म करने आया हूँ, लेकिन मैं तुझसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि तू मुझे आकाशवाणी के द्वारा किसी चीज मुझे बता दे कि जिंदगी में मैं ऐसा क्यों चाहूं कि भाई मैं जिंदगी में और लंबा जीऊं। तो दोस्तों जो भगवान थे वो ये सब देख रहे थे ऊपर से और उन्होंने उस बच्चे को आकर बात भी कही। उन्होंने क्या कहा कि देखो बेटा, तुम जंगल में जहां पर बैठे हो तुम्हारे सामने दो चीजें तुम्हारे सामने दिखाई दे रही हैं। एक है घास और दूसरा है बांस का पेड़। तुम्हारे को पता है जब मैंने धरती को बनाया था तो मैंने घास के बीज को और बांस के बीज को एक साथ बोया था, लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद कुछ महीनों के बाद ही जो घास है वहां पे घास उगने लग जाती है। जबकि मैंने क्या किया था, मैंने दोनों को ही बराबर पानी दिया, बराबर हवा दी, दोनों की जो सूरज की किरणें हैं दोनों पर बराबर ही पड़ी, मैंने दोनों का बराबर ध्यान रखा। लेकिन कुछ महीने बाद जो घास थी वहां से वो उगने लग गई जहां पर उसको बोया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बांस का बीज था जिसको मैंने बोया था उसकी मैंने बराबर ध्यान रखा था, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं निकला था। अब बात करता हूँ दूसरे साल की। जब दूसरे साल बीत गया तो घास क्या है विद टाइम थोड़ा और बढ़ती गई और धरती को उसने हरा भरा कर दिया और वहां पर अब थोड़ी थोड़ी झाड़ियां भी आने लग चुकी थी। लेकिन जो बांस का बीज था वो अभी भी टस से मस नहीं हुआ, जबकि मैंने उसका बराबर ध्यान दूसरे साल भी रखा, बराबर उसको सब कुछ दिया, पानी दिया, हवा दी, सूरज की किरणें उस पर वापस बराबर डाली, लेकिन वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ। अब तीसरे साल में जब आगे चीजें बढ़ी तो घास और घनी हो गई और उसने पूरी धरती को सुंदर सा बना दिया, लेकिन जो बांस का बीज था वहां से अभी भी कुछ नहीं निकला था। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर से तीसरे साल भी उसका बराबर ध्यान रखा, उस पर बराबर ही काम किया। अब जैसे कहते कहते चौथा साल आ गया तो घास और घनी हो गई, लेकिन जो बांस का बीज था वहां से अभी भी कुछ नहीं निकला। लेकिन जब पांचवा साल आया तो जो घास का एरिया था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन जो बांस का बीज था वहां से छोटा सा एक पौधा निकल चुका था और देखते देखते 6 महीने के अंदर जो वो पौधा था वो सीधा ही 100 फुट लंबा हो गया। दोनों को मैंने बराबर ध्यान दिया, दोनों पर मैंने बराबर ही काम किया, लेकिन जो घास थी वो पहले ही महीने से निकलनी शुरू हो गई थी और जो बांस का बीज था उसको अपनी जड़ें मजबूत करने में 100 फुट लंबा जाने के लिए 5 साल 6 महीने लगे। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते जिंदगी में कि वो एकदम इतना लंबा निकल गया, लेकिन उसने अपने आप को जो बहुत ज्यादा मजबूत किया, अपनी जो जड़ें हैं बहुत ज्यादा मजबूत बनाई। अब तुम भी दोस्त बेटा इसी तरह से जिंदगी में फंसे हुए हो, तुम अपने काम में आगे कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तुम्हें संघर्ष ज्यादा करना पड़ गया, तुमको लग रहा है कि जिंदगी में शायद मेरी लाइफ यहीं तक थी, लेकिन ये हो सकता है कि तुम्हारे जिंदगी में जो आज मैं संघर्ष डाल रहा हूँ तुम उसको आज तगड़े तरीके से करोगे तो तुम्हारी जो सब्र की सीमा बहुत ज्यादा तगड़ी बनेगी, जो तुम्हारी जड़ें हैं इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी कि तुम शायद अपना जो बहुत बड़ा एम्पायर बनाने की सोच रहे थे वो जब तुम बनाओगे वो दोबारा नहीं गिरेगा। दोस्तों कहानी बहुत ही ज्यादा छोटी सी थी जो कि भगवान ने उस बच्चे को भी समझाई और दोस्तों लाइफ के अंदर भी जिंदगी में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। बहुत बार लाइफ में होता क्या है कि इंसान को संघर्ष को ज्यादा करना पड़ जाता है, तो इंसान को लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष है लेकिन मुझे उसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यार हो सकता है कि आपका जो संघर्ष है वो आप पहले सही डायरेक्शन में शायद ना कर रहे हो, इसलिए भगवान को लगता हो कि आपको सही डायरेक्शन में लाने के लिए उसको आपको एक बार गिराना ही पड़ेगा। क्योंकि यार अगर आपकी सोच बहुत बड़े एम्पायर की, बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल बनाने की है ना, तो उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया माइंडसेट चाहिए, बहुत बड़ी लाइफ के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों अगर आज आप संघर्ष करें, आपकी जो जड़ें हैं इतनी ज्यादा मजबूत हो जाए कि जब आपका एम्पायर 100 फुट यानी इतना एकदम लंबा आपका एम्पायर बहुत ज्यादा बड़े दुनिया में फैल जाए तो वो एक बार जब फैल जाए तो वो दोबारा गिरे नहीं। लेकिन अगर आप दोस्तों वहां से बार बार गिरेंगे तो आपको बहुत ज्यादा झटका लग सकता है। इसलिए भगवान जो क्या करते हैं वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं ताकि आप जिंदगी में कुछ बड़ा सोचना सीखो, बहुत सारा अपने आप को डीप लेके जाओ और मेहनत करना सीखो, ताकि जो आपका एम्पायर है वो जब एक बार एस्टैब्लिश हो जाए, कुछ बन जाए, तो वो दोस्तों दोबारा जिंदगी में गिरे बिल्कुल नहीं। अगर आपको दोस्तों स्टोरी बढ़िया लगी हो, देखो पुरानी कहानी भले ही है लेकिन ये जो सीख देती है ना आज ही बहुत बेहतरीन देती है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।